पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज रविवार है। प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का पर्व हम मना रहे हैं। हम सभी पुनरुत्थान की आशा में जीवन बिताने वाले हैं। आइए हम धन्यवाद के स्वरूप ये मिसा बलिदान अर्पित करें। हमारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर के चरणों में रखते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले। एक पल हम अपने आप को देखे, हमारे दिल को टटोल के देखे कि हमारे अयोग्यता को हम कबूले और प्रभु से हम माफ़ी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। मन, वचन, कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे, मन, वचन, कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे। कर्तव्य मैंने निभाया और तू जो साजिश चलाई, हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर।
महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। भूपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तो जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का छठा इतवार, पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 15 से 20। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वत्र है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देखरेख करता है। मनुष्य जो भी करता है वह सब देखता रहता है। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे
की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए हैं कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओ मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। हे प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूँगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से 10 तक। उन लोगों के बीच जो परिपक्व हो गए हैं हम प्रज्ञा की बातें करते हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की। ये लोग तो समाप्त हो जाने वाले हैं। मैं ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की बात करता हूँ जो अब तक गुप्त रहा, जिसे ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था।
जिसे संसार के अधिपतियों में से किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उसे जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मैं उन बातों के विषय में बोलता हूँ जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो कुछ तैयार किया है वह किसी ने कभी देखा नहीं, उसके विषय में किसी ने कभी सुना नहीं और कोई उसकी कल्पना कभी नहीं कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। संदेश सुनो सुनो रे, खबरें नई सुनो। यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर हम लोगों को बहुत गहराई से प्यार करते हैं और इसलिए पिता ईश्वर ने हमारी सृष्टि से पहले से ही ये योजना बनाई कि हम उनकी संतान बने। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमारी मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने हमें नियम आज्ञा हमें प्रदान किया है। प्यारे विश्वासियों, एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 1, 4 और 5 में कहते हैं कि पिता ईश्वर ने
संसार के प्रारंभ से पहले हम लोगों को चुना ताकि हम पवित्र और निर्मल जीवन बिताकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं। संत योहन कहते हैं, योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 में, देखो पिता ईश्वर हमें कितनी गहराई से प्यार करते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमें ईश्वर की संतान बनने का अनुग्रह प्रदान किया है। ये अनुग्रह हम लोगों को मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे विश्वासियों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक नई शिक्षा देते हैं कि पाप को उसके जड़ से हमारे दिल से निकालने के लिए प्रभु कहते हैं। प्रभु ना केवल ये कहते हैं कि पाप मत करो, लेकिन पाप का आरंभ जहाँ पर होता है हमारे दिलों में, वहाँ से हम लोगों को जड़ से निकालना चाहिए, उखाड़ना चाहिए कि हमारा दिल बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा दिल बने, हमारा मन यीशु सा जैसा बन जाए। और भले ही ईश्वर की इच्छा यह है, फिर भी लेकिन ईश्वर ने ये हमारे सामने रखा है हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रदान किया है कि चुनने का जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वह हमें प्रदान किया है। आज के पहले पाठ में सूक्ति ग्रंथ में हमने सुना, हमारे सामने पानी रखा है, अग्नि रखा है, इनमें से हमें चुनना है हमें क्या चाहिए। तो ईश्वर हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे कि हम इन आज्ञाओं का पालन करना ही है, बल्कि ईश्वर हमें आदर सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और आशा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान नियमों का पालन करते हुए बने। रोमी के नाम पत्र दे 8 वाक्य 28 और 29 में हम ये वचन सुनते हैं कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है, क्योंकि पिता ईश्वर ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य में बन जाएं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, नियम दिया है प्यार से। संत योहन कहते हैं, योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 में, कि प्रभु ने आज्ञाओं को हमें प्यार से दिया है। हाँ, हमें परेशान करने के लिए नहीं, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए ईश्वर ने हम लोगों को नियम प्रदान किया है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहते हैं कि हमें पाप को उसके जहाँ से आरंभ होता है वहाँ से हमें निकालना चाहिए। कि कैसे हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है कि जब हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से आविष्ट होने से प्यारे विश्वासियों, हम निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप रह जाएंगे। इसलिए कहता है दोबारा जन्म लेना। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 3 और 5 में यीशु मसीह कहते हैं हम लोगों को पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म लेना है। दोबारा जन्म लेने से क्या होगा? दोबारा जन्म लेने से योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 में कहते हैं जिनका दोबारा जन्म हुआ है पवित्र आत्मा में, वे पाप नहीं करेंगे। तो इसलिए पाप से मुक्त होकर एक धार्मिक ईश्वरीय जीवन हम लोगों को बिताना चाहिए। तो इसलिए आज से हम उसके लिए हम इंतज़ार करें, उसके लिए हम ललायत रहें, उसके लिए हम कठिन परिश्रम करें
कि हम पूर्ण रूप से हमारे दिल से, मन से, पाप से मुक्त हो जाए। ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हम कलीसिया और इसके याजकों व चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सेवा कार्यों द्वारा सभी लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करें और अपने मिशन कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के धार्मिक एवं राजनैतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्यों द्वारा निस्वार्थ सेवा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही ईश्वर की आत्मा से मार्गदर्शित होकर वे देशवासियों को न्याय और उन्नति के मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, अत्याचार सहने वालों और बंधक बने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के द्वारा वे इन सब से मुक्ति तथा सांत्वना प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे और अपने मिशन कार्य को भली भांति पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझे बलिदान इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम
तुम स्वीकारो भगवन, जीवन मेरा तुझे बलिदान। इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन, जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, ये भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए आनंद पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी सुहृदों के साथ मिलकर हम भी बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। भुवंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के
स्वामी, ओ अंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और धन्यवाद दिया, उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एकता में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें उनकी आज्ञाओं के लिए और प्रार्थना करें कि हम सब उनकी आज्ञाओं के
अनुसार जीवन बिताते हुए मुक्ति के मार्ग पर चल पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, हमें इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है, वह सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकारे आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं।
शांति प्रदायक पावन आत्मा, मुक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा, आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। पिता और पुत्र और पावन आत्मा, त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।